हेलो एवरीवन। अपने आज के इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स की कुछ प्रोमिनेंट लोकल विंड्स को कवर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पहले कॉन्टिनेंट की ओर चलते हैं। हमारा पहला कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। पहले हम इन लोकल विंड्स के बारे में कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इन्हें मैप पर देखेंगे। तो हमारी पहली जो प्रोमिनेंट विंड लोकल विंड है वो है चिनूक इन द इंटीरियर वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका वेयर द कैनेडियन प्रेरीज एंड ग्रेट प्लेन्स मीट। ये वहाँ बहती है। चिनूक के बारे में खास बात यह कही जाती है कि यह विंड वेस्टर्न कोस्ट पर मौजूद रॉकी माउंटेन से जब नीचे की ओर उतरती है तो ये गर्म हो जाती है और वहाँ के फील्ड्स में मौजूद सारी स्नो को ये पिघला देती है और इसलिए इसे स्नो ईटर भी कहते हैं। यही रीज़न है कि यह विंड मौजूद स्नो को पिघला करके उन फील्ड्स को वीट कल्टीवेशन के लिए आसान बना देती है। हमारी दूसरी विंड है स्क्वामिश कैन क्रिएट हाई विंड चिल्स इन कोस्टल ब्रिटिश कोलंबिया। विंड चिल्स यानी कि ये विंड जहाँ भी जाती है वहाँ के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देती है। तीसरी हमारी जो लोकल विंड है वो है ब्लिजार्ड। स्नो स्टॉर्म होता है दैट हिट्स हडसन बे एंड लैब्राडोर पेनिनसुला। इसके बाद जो हमारी विंड है वो है सांता एना, एक्सट्रीमली ड्राई डाउन स्लोप विंड दैट अफेक्ट्स कोस्टल सदर्न कैलिफोर्निया। मेक्सिको तक भी इसका इम्पैक्ट जाता है। हॉट ड्राई वेदर होता है और ये इतना ड्राई वेदर क्रिएट कर देती हैं, हॉट ड्राई वेदर क्रिएट कर देती हैं, कई बार इनकी वजह से फॉरेस्ट फायर्स भी लग जाती हैं। कोरोमल एक और बाजा कैलिफोर्नियन पेनिनसुला की विंड है। द वेदर फिनोमेना यूनिक टू लापाज एरिया ऑफ बाजा कैलिफोर्निया पेनिनसुला। तो ये कुछ प्रोमिनेंट विंड्स हैं हमारे नॉर्थ अमेरिकन रीजन की। अब आइए इन्हें हम मैप पर देखते हैं। ये रहा हमारा जो रीजन है चिनूक जिसे इफेक्ट करता है। कैलिफोर्नियन हिस्से में सांता एना, ये रहा हमारा कोरोमल, ये हडसन बे और लैब्राडोर को इम्पैक्ट करने वाला ब्लिजार्ड। ये बहुत भारी मात्रा में बर्फबारी करती है, बर्फीले तूफान आप इन्हें कह सकते हैं। और ये हिस्सा रहा स्क्वामिश जो कि काफ़ी ठंड क्रिएट कर देती है। तो ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंट हमारा सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो चलिए देखते हैं इन विंड्स को। बयामो हमारी पहली विंड है। बयामो तेज़ विंड होती है क्यूबा के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर नियर द बाइट ऑफ बयामो। फिर है अब्रोलॉस, हिट्स द अब्रोलॉस आइलैंड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्टर्न ब्राज़ील। टिपिकली अकर्स अलोंग अंटार्कटिक कोल्ड फ्रंट्स पेनिट्रेटिंग इनटू द ट्रॉपिक्स। एक ठंडी हवा होती है जो अंटार्कटिक की ओर से आते हुए ट्रॉपिक्स की तरफ जाती है। इसके बाद है पम्पेरो, बर्स्ट ऑफ कोल्ड पोलर एयर। ये हमें ध्यान रखनी है, कोल्ड पोलर एयर फ्रॉम द वेस्ट साउथवर्ड और द साउथ ऑफ पम्पास इन द साउथ ऑफ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे। मोस्ट कॉमन इन विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। खास चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि पम्पेरो जो विंड है वो पम्पास को इम्पैक्ट करती है। पम्पा ग्रासलैंड कल्टिवेशंस हैं साउथ अमेरिका में। इसके बाद हमारी जो अगली विंड है वो है जोंडा, हॉट ह्यूमिड नॉर्थ विंड इन पम्पाज, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंडीज पर चलती है और इट इज़ अ ड्राई विंड ऑफन कैरिंग अ लॉट ऑफ डस्ट। तो चलिए अब इन सभी विंड्स को हम लोकेट करते हैं मैप पर। ये हमारा छोटा सा रहा क्यूबा और यहीं पे हमें मिलेगी बयामो। इसके बाद जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील है यहाँ पे हमें मिलेगी अब्रोलास। अर्जेंटीना की ओर हम आएंगे तो हमें मिलेगी पॉम्पेरो। और इसी हिस्से को हिट करती है जोंडा। कभी कभी हमें इसी अर्जेंटीना के रीजन में एक और विंड का प्रेजेंस मिलता है जिसे हम निक कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स हैं, बयामो, अब्रोलास, निक, पॉम्पेरो और जोंडा सेंट्रल और साउथ अमेरिका की। हमारा अगला कॉन्टिनेंट जो हम देखेंगे वो है अफ्रीका। तो चलिए इन विंड्स को पहले पढ़ते हैं। हमारी सबसे पहली विंड है सिरोको, वार्म ड्राई एंड डस्टी विंड
Mediterranean wind that comes from the Sahara and can reach high speed in North Africa and Southern Europe. खास चीज़ ये है, while passing over the Mediterranean, the Sirocco picks up moisture and moisture के साथ साथ वो काफ़ी सारा रेत भी उठाते हुए जाती है। और सदर्न पार्ट ऑफ इटली में ये ब्लड रेन कराती है। वो लाल रंग की रेत होती है जो बारिश के साथ गिरती है तो सब कुछ लाल लाल हो जाता है, जिस वजह से इसे ब्लड रेन भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी विंड है वो है हर्मटन, ड्राई एंड डस्टी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, सहारा ओवर द वेस्टर्न अफ्रीका इनटू द गल्फ ऑफ गिनी में ये जाती है। ब्रिंग्स डेजर्ट लाइक वेदर कंडीशन, ह्यूमिडिटी को काफ़ी कम कर देती है, रेनफॉल फॉर्मेशन नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा सैंडस्टॉर्म्स भी आते हैं हर्मटन की वजह से। हमें इन सब विंड्स की डायरेक्शन ज़रूर याद रखनी है और किस रीजन को ये इम्पैक्ट कर रही हैं। तीन ही चीज़ें हमें याद रखनी है, डायरेक्शन ना भी याद रखें तो किस रीजन को ये इम्पैक्ट कर रही हैं और ये किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक कैरी करती हैं। इसके बाद है सिमोन, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई strong sand laden wind in Sahara and Arabian desert. In the Arabian world this means poison wind. होता क्या है, सिमोन इतनी ड्राई और स्ट्रॉन्ग विंड होती है कि कई बार इसकी वजह से लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाते हैं और ये उनके लिए घातक साबित हो जाती है, तो इसलिए इसका मतलब ही है पॉइजन विंड। इसके बाद हमारी जो अगली विंड है हबूब, स्ट्रॉन्ग विंड दैट अकर्स प्राइमरली along the southern edges of Sahara in Sudan and is associated with large sandstorms and dust storms and may be accompanied by thunderstorms. अगेन फिर से हमें इसका डायरेक्शन याद रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आती है खमसीन, ड्राई हॉट सैंडी लोकल विंड है जो कि इजिप्ट और इसराइल तक के रीजन को इम्पैक्ट करती है। और इन सारी ही विंड्स जो अफ्रीका और इस रीजन में बहेंगी वो देखेंगे आप कि काफ़ी सारे सैंड का इधर से उधर डिपोजिशन करेंगी। इसके अलावा हमारी अगली विंड है केप डॉक्टर। ये एक बड़ी खास सी विंड है, लोकल नेम फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑफ एन परसिस्टेंट एंड ड्राई साउथ ईस्टर्ली विंड जो कि साउथ अफ्रीका के कोस्ट को हिट करती है। नोन एज केप डॉक्टर बिकॉज ऑफ द लोकल बिलीव दैट इट क्लियर्स केप टाउन ऑफ पॉल्यूशन एंड पेस्टिलेंस, अ फेटल एपिडेमिक डिजीज। एक तरह का ब्यूबॉनिक प्लेग आप समझ लिए, तो ऐसा लोगों का मानना है, लोकल्स का मानना हुआ करता था या मानना है कि ये विंड जो है उसके इम्पैक्ट को, वो ब्यूबॉनिक प्लेग के इम्पैक्ट को ख़त्म कर देती है। तो चलिए ये तो विंड्स हो गई, अब हम इन्हें देख लेते हैं मैप पर। ये रहा हमारा अफ्रीका, ये हमारी सिरोको जो इटली में जाकर के ब्लड रेन कराती है, हर्मटन जो गल्फ ऑफ गिनी में आती है, हमारी केप डॉक्टर ये रही, सिमोन, और ये रही हबूब। साथ ही साथ ये हमारी है खमसीन जो कि इजिप्ट से इजराइल की ओर जाती है। तो ये हमारा रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वहाँ से जुड़ी कुछ प्रोमिनेंट विंड्स। एक बार आप फिर से इनके लोकेशंस को देख लें। तो यूरोप हमारा अगला कॉन्टिनेंट है, देखते हैं यहाँ की कुछ लोकल विंड्स। लेवेंटर, स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ द वेस्टर्न मेडिटेरेनियन एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस एंड स्पेन। ढेर सारी बारिश कराती है ये विंड यहाँ पर। फिर इसके बाद है हमारी मिस्ट्रल, कोल्ड एंड ड्राई स्ट्रॉन्ग विंड इन सदर्न फ्रांस दैट ब्लोज डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, लोअर रॉन वैली से होते हुए ये मेडिटेरेनियन में आती है। मिस्ट्रल क्लीन फ्रेश वेदर के साथ आती है और ये क्लीन करती है क्लाइमेट ऑफ एन इम्पैक्टेड एरिया। कई बार ये पॉल्यूशन लेवल्स को भी कम कर देती है। इसके बाद हमारी जो अगली विंड है वो है बोरा, अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इनटू द एड्रियाटिक रीजन। इटली, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के रीजन को ये इम्पैक्ट करती है। फिर हमारी अगली इंपॉर्टेंट विंड है फॉन, a type of dry warm downslope wind that occurs in the leeward side of the mountain range. It is a rain shadow wind. इसका मतलब कुछ खास सा नहीं है। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, विंड ऐसे ऊपर की ओर चढ़ती है, फिर ये जब विंड नीचे की ओर उतरती है तो जिस तरफ विंड आ रही है इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं और ये वाला जो साइड होता है ये होता है लीवर्ड साइड। तो
जब ये विंड ऐसे लीवर्ड साइड पे उतरती है तो ये वार्म और ड्राई हो जाती है, और जिस तरह का इफ़ेक्ट हमने चिनूक में देखा था वो स्नो ईटर विंड, उसी तरह का इम्पैक्ट हमें फॉन से भी देखने को मिलता है। स्विट्ज़रलैंड, साउथ जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अ वार्मर क्लाइमेट ड्यू टू द फॉन। तो चलिए अभी हम अपनी इन विंड्स को देख लेते हैं मैप पर। ये रहा हमारा यूरोप, और सबसे पहले हम देखेंगे लेवेंटर। ये हमारी विंड है, स्पेन और फ्रांस, लेवेंटर, माफ कीजिएगा। ये हमारी लेवेंटर है। साथ ही साथ इसी रीजन को इम्पैक्ट करेगी मिस्ट्रेल, बहुत ही कोल्ड विंड होती है। यही हिट करेगी फॉन, और ये होगी बोरा। तो आई होप अब तक हम सभी इस चीज़ के थ्रू समझ रहे हैं सब कुछ अब तक। अब देखते हैं अपने अगले कॉन्टिनेंट को। तो हमारा अगला कॉन्टिनेंट एशिया, एंड अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट विंड्स को हम देखते हैं। पहली विंड शमाल, नॉर्थ वेस्टर्ली हॉट एंड ड्राई डस्टी विंड होती है, इराक के ऊपर से बहती है ये पर्शियन स्टेट्स एंड द पर्शियन गल्फ स्टेट्स। द विंड टिपिकली क्रिएट्स लार्ज सैंड स्टॉर्म्स दैट इम्पैक्ट इराक, और ये ज़्यादातर सैंड कैरी करती है जॉर्डन और सीरिया से। इसके बाद है हमारी अगली विंड खाजरी एंड गिलावर। खाजरी के बारे में, कोल्ड नॉर्थ कैस्पियन सी विंड है, ये बाकू तक के रीजन को इम्पैक्ट करती है एब्शेरोन पेनिनसुला से होते हुए। द विंड प्रोवाइड्स कूल टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। गिलावर इज अ वार्म southern wind which blows across the eastern Azerbaijan throughout the year. तो ये दोनों विंड्स एक दूसरे की अपोजिट हैं। इसके बाद काराबुरान और बुरान, ये काफ़ी वायलेंट विंड होती है, सेंट्रल एशिया में ब्लो करती है ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड द समर, कैरीज क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और इसी वजह से इसे ब्लैक बुरान और ब्लैक स्टॉर्म भी कहते हैं। जब ये बुरान रशिया के रीजन में जब टुंड्रा में बहती है तो इसे पुरगा भी कहते हैं। उसके बाद कांटो प्लेन्स इन होन्शु की एक प्रोमिनेंट विंड है उरोशी। इसके बाद हबागट और अमीहन। हगाबाट इज हॉट एंड ह्यूमिड साउथ वेस्टर्न मानसून इन फिलीपींस, और अमीहन इज कूल नॉर्थ ईस्ट विंड। तो आइए अब हम इन विंड्स को मैप पर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा एशिया, और ये रहा हमारा शमैल का रीजन। और हमारी अगली विंड है पुरगा, ये रही, और यही जब अंदर तक आ जाती है सेंट्रल एशिया तक तो इसे काराबुरान कहते हैं। ये हमारा फिलीपींस वाला रीजन इम्पैक्ट होता है अमीहन से, साथ ही साथ हबागात से भी। वेस्ट से ईस्ट में हमारे यहाँ भारत में बहती है लू। लू के बारे में भी हम अलग से देखेंगे। और उसके अलावा ये जो रीजन हमारा है अजरबैजान का, ये खेजरी विंड से इम्पैक्टेड है। थोड़ा सा गंदा सा हो गया ये डायग्राम, बट ये कुछ प्रोमिनेंट रीजन्स हैं हमारे जो कुछ विंड से इम्पैक्टेड हैं। अब हम देखते हैं प्रोमिनेंट विंड्स जो हमारी इंडिया की हैं, लोकल विंड्स, लोकल इंडियन विंड्स। सबसे पहली हमारी विंड काल बैसाखी, originates over Bihar and Jharkhand area, moves eastwards and strikes West Bengal and Odisha.
काफ़ी सारा लाइटनिंग और डिस्ट्रक्शन होता है, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म्स और रेनफॉल होते हैं। इन्हें नॉर्वेस्टर्स भी कहते हैं। इसके बाद में लू से हम सभी वाकिफ़ हैं। हॉट एंड ड्राई डस्टी विंड, समर विंड वेस्ट से ईस्ट की ओर जाती है, इंडो गेंगेटिक प्लेन में, नॉर्थ इंडिया एंड पाकिस्तान में। मालाबार रीजन की हमारी एक विंड है एलिफेंटा, स्ट्रॉन्ग साउथ ईस्टर्ली विंड विच ब्लोज ओवर द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में। फिर हैं हमारे मैंगो शार्स। दे डिस्क्राइब द ऑकरेंस ऑफ प्री मानसूनल रेनफॉल। इन्हें मैंगो शार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पहली बारिश के बाद ही मैंगो पकने शुरू होते हैं, तो इन्हें मैंगो शार्स कहते हैं। इन्हें हम काल बैसाखी इन बंगाल, बरदोली चेरा इन असम और चेरी ब्लॉसम्स और कॉफ़ी शार्स इन केरला भी कहते हैं। ये हमारी इंडिया की कुछ प्रोमिनेंट लोकल विंड्स हैं। इनके काफ़ी सारे लोकल नेम्स और रीजनल नेम्स भी आपको मिलेंगे। तो हमारा अगला कॉन्टिनेंट जो हमें देखना है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। तो ऑस्ट्रेलिया की हमारी यहाँ की पहली विंड जो है वो है ब्रिकफील्ड, हॉट एंड ड्राई विंड इन डेजर्ट ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया दैट अकर्स इन समर सीजन। फिर उसके बाद है हमारी फ्रीमैंटल डॉक्टर, कूल सी ब्रीज दैट अकर्स ड्यूरिंग समर मंथ्स इन साउथ वेस्ट कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारी कैंटरबरी नॉर्वेस्टर्स हैं, ड्राई एंड वार्म फॉन टाइप विंड इन न्यूजीलैंड। तो आइए अब हम मैप पे इन सभी विंड्स को देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हमारा ये साउथ वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पे फ्री मैंटल हमें मिलेगी। इस रीजन में हमें मिलेगी ब्रिकफील्डर। कैंटरबरी नॉर्वेस्टर्स हमें यहाँ मिलेंगे। हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया का गल्फ ऑफ कारपेंथिया है, यहीं से हमें एक और विंड मिलती है जिसे हम गोबा भी कहते हैं, GUBA, गोबा। तो ये कुछ प्रोमिनेंट विंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम अपना अगला वीडियो जो कवर करेंगे उसमें हम कवर करेंगे इंडियन मॉनसून्स को, और उसके साथ ही साथ उस वीडियो में हम ढेर सारे क्वेश्चन इंडियन मॉनसून और लोकल विंड्स अराउंड द वर्ल्ड से भी देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको इन टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वी विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।